बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज 18 जुलाई है और आज हम लोग आए थे आरआरबी प्रयागराज जोन में। और यहाँ पर इसके बाद आरआरबी चेयरमैन और बाकी जो संबंधित अधिकारी से उनसे मुलाकात हुई और उनको जो भी एप्लीकेशन में सारे बच्चों की एक समस्या आई थी उसको एक ही एप्लीकेशन में लिख के कुल मिला के अभी तक की 9 समस्याएं जो है वो देखने को मिली हैं, उसको एक ही एप्लीकेशन में लिख के, और जितने भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे उपस्थित थे उनकी साइन और बाकी सभी चीज़ों को लेकर हमने वहाँ पर अपना ज्ञापन दे दिया और वहाँ से हमें एक मोहर और बाकी सभी चीज़ें मिल गई कि आपका ज्ञापन जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब इस पर हम अपडेट भी ले सकते हैं आगे 2-4 दिनों में आके, और इसको जो है वो टीचर्स के पास मेल भी करेंगे। तो एक बार आपको बता देते हैं कि अंदर जाने पर क्या क्या बातें हुई और किस तरीके से हमें आगे कोई कदम उठाना है या नहीं उठाना है। तो उन्होंने बताया कि सर ऑलरेडी क्या था कि जब 15 तारीख को साइको की समस्याओं को लेकर बात हो रही थी तो इन्हें क्योंकि खबर होती है, क्योंकि आरआरबी मुंबई जो पेपर करा रहा है तो कहीं ना कहीं सारे आरआरबी उस पर ध्यान रखते हैं कि हमारे जोन में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। जैसे पेपर को लेकर लीक या बाकी जो दिक्कतें आने लगी थी तो कहीं ना कहीं बच्चा हमें भी आरआरबी इलाहाबाद को लेकर या यहाँ फ़ोन मिलाने लगता है कि सर हमारे में ये दिक्कत आ रही है। तो ये खबर मिल गई थी। तो ये बात जब ऊपर तक पहुँचती है तो जब रेलवे का जो मेन नोडल एजेंसी इस बार का वो मुंबई है, जो एएलपी का और बाकी पेपर को इस बार देख रहा है, तो वहाँ से क्या हुआ, एक नोटिस निकाला गया जो आप लोगों ने 15 तारीख को नोटिस देखा भी होगा। उसमें ये लिखा था, पहले तो 2 सेंटर को कैंसिल कर दिया गया पेपर, वहाँ पर तो सर्वर की समस्या आ रही थी। उसके बाद रेलवे ने नोटिस निकाल दिया कि कई सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर विशेष जो सेंटर है वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे जिनके साथ ये समस्याएं हुई हैं उनका पेपर को री एग्जाम कराया जाएगा अगर वो चेक करा जाता है और पाया जाता है कि वाकई उनके साथ कोई दिक्कत हुआ है। तो इन्होंने कहा कि सर वो नोटिस निकली थी, तो वहाँ से ये कन्फर्म होगा कि कहीं ना कहीं पेपर में दिक्कत थी और री एग्जाम बच्चों का होगा। इसके बाद फिर जैसे पटना में चीज़ें आपको देखने को मिली और हर जोन में बच्चा जा रहा है तो ज्ञापन वहाँ पर दे रहा है, तो वहाँ तक वो बातें पहुँच रही हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अकेले जा रहा है तो शायद वो मुलाकात नहीं हो पा रही, तो किसी भी संबंधित अधिकारी से और बाहरी नोटिस लेके बच्चों को वापस शायद करा जा रहा था।